हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है वेटिंग फॉर द स्टॉर्म ऑन वेदर इवेंट्स इंडियाज वल्नरेबिलिटी। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। वेटिंग फॉर द स्टॉर्म। वेटिंग मीन्स इंतजार करना। अ वेटिंग फॉर द स्टॉर्म। स्टॉर्म मीन्स तूफान, टेम्पेस्ट, यानी तूफान का इंतजार करना। तूफान का इंतजार किस बारे में बात हो रही है? एडिटोरियल है आज ऑन वेदर इवेंट्स। वेदर मीन्स मौसम, इवेंट्स मीन्स मौसम संबंधी घटनाएं। ठीक है, वेदर इवेंट्स का मतलब है मौसम संबंधी घटनाएं, यानी कि क्लाइमेटिक इंसिडेंट्स। तो आज का जो आर्टिकल है वो मौसम संबंधी घटनाओं पर है, जो भारत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं उन पर है। एंड इंडियाज वल्नरेबिलिटी, और भारत की वल्नरेबिलिटी मीन्स असुरक्षित स्थिति, संवेदनशीलता। भारत की इन मौसम संबंधी घटनाओं के प्रति जो संवेदनशीलता है, जो असुरक्षित स्थिति है, उस पर है आज का एडिटोरियल। ठीक है, तो वेटिंग फॉर द स्टॉर्म का मतलब है कि स्टॉर्म का वेट करते हैं, तूफान का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जो भी स्टेप्स लेने चाहिए, मेजर्स लेने चाहिए इस तूफान से कम नुकसान हो, वो नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए भारत जो है वो असुरक्षित हो जाता है मौसम के सामने। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। तूफान का इंतजार, मौसम संबंधी घटनाएं और भारत की असुरक्षित स्थिति। अब समझते हैं सब हेडिंग को। डिस्पाइट द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर इवेंट्स, इंडिया रिमेन्स वल्नरेबल। डिस्पाइट मीन्स इन स्पाइट ऑफ, मीन्स के बावजूद। द प्रेडिक्टेबिलिटी मीन्स पूर्वानुमान लगाने की क्षमता या फिर भविष्यवाणी संभव होना। फोर्सिबिलिटी मीन्स किसी भी चीज की भविष्यवाणी कर सके, उसे कहते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ वेदर इवेंट्स। वेदर इवेंट्स मीन्स मौसम संबंधी घटना। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाओं की। अब इसको पूरा समझते हैं कि मौसम संबंधी घटनाओं की भविष्यवाणी संभव होने के बावजूद इंडिया रिमेन्स, इंडिया बना हुआ है। ठीक है, रिमेन्स मतलब बना हुआ है। वल्नरेबल मीन्स असुरक्षित बना हुआ है। भारत असुरक्षित बना है, कमजोर बना हुआ है, ससेप्टेबल बना है, वीक बना हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है कि मौसम संबंधी घटनाओं की भविष्यवाणी संभव होने के बावजूद भारत अभी भी असुरक्षित बना हुआ है। मतलब मौसम की घटनाओं का पहले से अंदाजा लगाया जाता है वेदर साइंटिस्ट के द्वारा, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा, इसके बावजूद भी भारत अभी भी खतरे के प्रति कमजोर है। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन। मौसम संबंधी घटनाओं की भविष्यवाणी संभव होने के बावजूद भारत अभी भी असुरक्षित बना हुआ है। तो आइए अब एडिटोरियल समझते हैं। लेट लास्ट वीक अ पेसी प्री मॉनसून वेदर सिस्टम barreled into Uttar Pradesh, bringing a compound of thunderstorms, dust storms, lightning, heavy rain and thunder squalls to multiple districts at once. By May 14th, the toll was 111 deaths and 72 injuries across 26 districts, rendering the storms among the deadliest weather-related disasters in Uttar Pradesh in recent times. Vocabulary देखते हैं। पेसी मीन्स तेज, फास्ट मूविंग। बैरल्ड इनटू मीन्स तेजी से कहर बरपाते हुए घुस जाना। रश्ड इनटू कंपाउंड, मिश्रण, कॉम्बिनेशन। थंडरस्टॉर्म गरज वाला तूफान, स्टॉर्म। डिस्ट्रिक्ट जिला, रीजन। लाइटनिंग बिजली चमकना या बिजली गिरना। थंडर स्क्वॉल्स मीन्स तेज तूफानी हवा के साथ बारिश। एट वंस एक साथ, ऑल टुगेदर साइमल्टेनियसली। टोल मीन्स हताहतों की संख्या, कैजुअलिटीज। इंजरीज चोटें, वुंड्स। डेडलीस्ट सबसे घातक, मोस्ट फैटल। रेंडरिंग बना देना, मेकिंग। डिजास्टर आपदा, कैलामिटी। लेट लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते के आखिर में, पिछले हफ्ते के आखिर में। अपेसी एक बहुत तेज, तेज रफ्तार वाला। प्री मॉनसून वेदर सिस्टम यानी कि मॉनसून से पहले का मौसम का एक तंत्र। ठीक है, मौसम का एक तंत्र। बैरल्ड इनटू कहर बरपाते हुए तेजी से घुसा। उत्तर प्रदेश इनटू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आया, आ पहुंचा। ठीक है, तो पिछले सप्ताह के आखिर में मॉनसून पूर्व का एक तेज मौसम तंत्र उत्तर प्रदेश में कहर बरपाता हुआ तेजी से आ पहुंचा। ब्रिंगिंग अ कंपाउंड ऑफ, जो कि लेकर के आया, अ कंपाउंड ऑफ एक मिश्रण, ऑफ थंडरस्टॉर्म्स यानी कि तूफान का गरज वाला तूफान। डस्ट स्टॉर्म्स यानी धूल भरी आंधी। लाइटनिंग मीन्स बिजली गिरना। हैवी रेन भारी बारिश। एंड थंडर स्क्वॉल्स और तेज तूफानी हवा के साथ बारिश का एक कंपाउंड लेकर के आया, एक कॉम्बिनेशन लेकर के आया। ठीक है, इसमें ये सब कुछ था।
टू मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, कई सारे जिलों में, एट वंस मीन्स एक साथ, एट वंस फ्रेज है, एक साथ लेकर के आ पहुंचा, ठीक है। इसके साथ कई जिलों में एक साथ गरज वाले तूफान, धूल भरी आंधी, बिजली गिरना, भारी बारिश और तेज तूफानी हवाएं आई। ऑलराइट, एक साथ आई। बाय मे 14, 14 मई तक, बाय प्रिपोजिशन है, इसका मतलब है तक, ठीक है। तो 14 मई तक द टोल वॉज, जो हताहतों की संख्या थी, मरने वालों की संख्या थी, वो पहुंच गई 111 डेथ्स तक, यानी कि 111 मौतें हो गई, एंड 72 इंजरीज, और 72 लोग घायल हो गए, अक्रॉस 26 डिस्ट्रिक्ट्स, 26 जिलों में, ठीक है। 26 जिलों में 111 लोग मारे गए और 72 यानी कि 72 लोगों को चोटें आईं। रेंडरिंग, जिसने बना दिया द स्टॉर्म्स, इन तूफानों को, जिसने बना दिया इन तूफानों को, अमंग द डेडलीस्ट, यानी कि सबसे घातक, वेदर रिलेटेड सबसे घातक, सबसे नुकसान पहुंचाने वाले, सबसे खतरनाक मौसम संबंधी आपदाओं में से एक बना दिया। इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, इन रीसेंट टाइम्स, यानी कि हाल के समय में उत्तर प्रदेश में। इससे ये तूफान हाल के समय में या हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश की सबसे घातक मौसम संबंधी आपदाओं में शामिल हो गए, क्योंकि इसमें इतनी सारी मौतें हो गई, इतने सारे लोग घायल हो गए, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही घातक तूफान साबित हुआ। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे चीज ध्यान दीजिए, जो ब्लू से सब्जेक्ट है, रेड से है मेन वर्ब है। तो यहाँ बैरल्ड इनटू, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। बैरल्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। पिछले सप्ताह के अंत में मानसून पूर्व का एक तेज मौसम तंत्र उत्तर प्रदेश में तेजी से आ पहुंचा। इसके साथ कई जिलों में एक साथ गरज वाले तूफान, धूल भरी आंधी, बिजली गिरना, भारी बारिश और तेज तूफानी हवाएं आईं। 14 मई तक 26 जिलों में 111 लोगों की मौत और 72 लोग घायल हो चुके थे। इससे ये तूफान हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश की सबसे घातक मौसम संबंधी डिजास्टर्स में, आपदाओं में शामिल हो गए। The state has experienced similar weather events in May, June since 2018, if not before. The distinction this year seems to have been the intensity, with winds capable of uprooting trees. The storm appears to have been driven by a pre-monsoon convective system with a fresh western disturbance over the northwest, further destabilizing conditions. Vocabulary देखते हैं. Experience means experienced, अनुभव किया, underwent. Distinction, अंतर, डिफरेंस। केपेबल, सक्षम, काबिल, एबल। इंटेंसिटी, तीव्रता, तेजी, सिवियरिटी। ड्रिवन, प्रेरित या संचालित, या जो किसी का कारण बनना, कॉज्ड। कन्वेक्टिव मीन्स संवहन संबंधी, सर्कुलेटरी। सिस्टम, प्रणाली, स्ट्रक्चर, फ्रेश, नया, न्यू। डिस्टर्बेंस, विक्षोभ, डिस्ट्रप्शन। डिस्टेबलाइजिंग, अस्थिर करना, उथल पुथल करना, डिस्ट्रप्टिंग। कंडीशंस, परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस। ड्रिवन बाय, के कारण, संचालित, कॉज्ड बाय। अपरूट ट्रीज मतलब पेड़ों को उखाड़ देना, पुल आउट। द स्टेट हैज एक्सपीरियंस्ड, स्टेट ने, राज्य ने, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की बात हो रही, उत्तर प्रदेश राज्य ने हैज एक्सपीरियंस्ड, अनुभव किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ एक्सपीरियंस की थर्ड फॉर्म, एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है, सिमिलर, इसी तरह के वेदर इवेंट्स का, इसी तरह की मौसम संबंधी घटनाओं का अनुभव किया है इन मई जून में सिंस 2018, यानी कि 2018, राज्य ने 2018 से, बल्कि उससे पहले, इफ नॉट बिफोर, बल्कि उससे पहले से भी मई जून में ऐसे मौसम संबंधी घटनाओं का अनुभव किया है। द डिस्टिंक्शन दिस ईयर, लेकिन जो अंतर है इस साल, दिस ईयर मतलब इस साल, द डिस्टिंक्शन मतलब जो अंतर है, यानी जो फर्क दिखाई दे रहा है, सीम्स टू, जो दिखता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, टू हैव बीन, वो ये है, द इंटेंसिटी, वो है इंटेंसिटी यानी तीव्रता, यानी तीव्रता। इस तरह का मौसम पहले भी हुआ है कई सालों से, लेकिन जो अंतर है, जो डिस्टिंक्शन है, वो क्या है, वो है इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता। विद विंड्स, जो कि हवाएं जो हैं वो केपेबल हैं ऑफ अपरूटिंग ट्रीज, हवाएं इतनी तेज हैं, इतनी इंटेंस हैं कि वो पेड़ों को भी उखाड़ सकती हैं, ठीक है। केपेबल ऑफ मतलब के उखाड़ने के लायक हैं, वो इतनी हवाएं तेज हैं कि पेड़ों को उखाड़ सकती थी। ऑलराइट, द स्टॉर्म अपीयर्स टू हैव बीन ड्रिवन, ऐसा लगता है कि स्टॉर्म जो है वो, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अपीयर्स में, स्टॉर्म ऐसा लगता है टू हैव बीन ड्रिवन, कि उसका कारण जो है बाय अ प्री मॉनसून कन्वेक्टिव सिस्टम, यानी कि मॉनसून से पहले का जो कन्वेक्टिव सिस्टम होता है, यानी कि हवाओं का
सर्कुलेशन, हवाओं का बहना, ठीक है, संवहनी प्रणाली जो होती है, विद अ फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि किसके साथ है, जिसके कारण है, जो है जिसके साथ ही एक फ्रेश यानी कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ है ओवर द नॉर्थ वेस्ट में, फर्दर डिस्टेबलाइजिंग कंडीशन, जो कि और ज्यादा अस्थिर कर रहा है और ज्यादा उथल पुथल मचा रहा है, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है, ठीक है। जबकि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यानी कि नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में आए एक नए पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने मौसम के हालात को और अधिक, मौसम की परिस्थितियों को और अधिक उथल पुथल कर दिया है, अस्थिर कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह का जो तूफान है वो एकदम अलग तरह का ही तूफान दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। राज्य ने 2018 से बल्कि उससे पहले से मई जून में ऐसे मौसम संबंधी घटनाओं का अनुभव किया है। इस वर्ष फर्क शायद उनकी तीव्रता में था, जहां हवाएं इतनी तेज थी कि पेड़ों को उखाड़ सकती थी। ये तूफान शायद प्री मॉनसून संवहनी प्रणाली के कारण बना, कन्वेक्टिव सिस्टम के कारण बना, जबकि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यानी कि नॉर्थ वेस्ट में आए एक नए पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने मौसम की परिस्थितियों को और अधिक अस्थिर कर दिया। The India Meteorological Department (IMD) had issued thunderstorm and lightning alerts before the event, and the Uttar Pradesh government reportedly issued more than 34 crore red and orange alert messages via the Sachet portal. वोकैबुलरी देखते हैं। थंडरस्टॉर्म आंधी तूफान, मेट्रोलॉजिकल मौसम संबंधी, डिपार्टमेंट विभाग, लाइटनिंग बिजली चमकना बिजली गिरना, इशूड जारी किया, अलर्ट चेतावनी, इवेंट घटना, रिपोर्टेडली कथित रूप से, पोर्टल ऑनलाइन मंच, मैसेज संदेश, इशूड अलर्ट्स मीन्स चेतावनी जारी करना, वाया द पोर्टल के माध्यम से। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारत मौसम विज्ञान, मेट्रोलॉजिकल मीन्स मौसम विज्ञान विभाग, IMD हैड इशू किए थे, जारी किए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ इशू की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने जारी किए थे थंडरस्टॉर्म के, आंधी तूफान एंड लाइटनिंग और बिजली गिरने के अलर्ट्स जारी किए थे यानी चेतावनी जारी किए थे बिफोर द इवेंट, इस घटना से पहले आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की थी। एंड और द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश सरकार ने रिपोर्टेडली मीन्स कथित रूप से इशू किए थे, जारी किए थे मोर देन 34 करोड़ 34 करोड़ से भी ज्यादा रेड एंड ऑरेंज अलर्ट मैसेजेस जारी किए थे, चेतावनी संदेश जारी किए थे वाया द सचेत पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। एंड उत्तर प्रदेश रिपोर्टेडली इशूड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है इशूड में। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने घटना से पहले आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की थी और बताया जाता है कि रिपोर्टेडली का मतलब है कथित तौर पर, या फिर बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सचेत पोर्टल के माध्यम से 34 करोड़ से अधिक रेड और ऑरेंज अलर्ट संदेश भेजे थे। However, it is not clear whether these warnings were sufficiently geographically precise or reached their intended beneficiaries in time, and in fact, if they simply warned of impending adverse weather or carried instructions for people to act on. vocabulary देखते हैं। However, हालांकि, nevertheless, warnings चेतावनियां, अलर्ट्स सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से, एडिक्वेटली जियोग्राफिकली मीन्स भौगोलिक रूप से, रीजनली प्रिसाइज सटीक, एक्यूरेट रीच्ड पहुंचना, अराइव्ड इंटेंडेड निर्धारित यानी तय, प्लान्ड बेनिफिशियरीज लाभार्थी, रेसिपिएंट्स इम्पेंडिंग आसन्न यानी आने वाला, अप्रोचिंग, एडवर्स प्रतिकूल हार्मफुल, कैरिड पहुंचाना, कन्वेड इंस्ट्रक्शंस निर्देश डायरेक्शंस, एक्ट ऑन अमल करना, इम्प्लीमेंट, इन टाइम समय पर, प्रॉम्प्टली। हाउएवर हालांकि, इट इज नॉट क्लियर ये साफ नहीं है, ये स्पष्ट नहीं है, वेदर कि क्या दीज वार्निंग्स ये चेतावनियां वर सफिशिएंटली पर्याप्त रूप से, जियोग्राफिकली भौगोलिक रूप से, प्रिसाइज थी सटीक थी, ठीक है। क्या ये चेतावनियां भौगोलिक रूप से पर्याप्त रूप से सटीक थी या
रीच देयर इंटेंडेड बेनिफिशरीज, या फिर ये पहुंच गई थी देयर इंटेंडेड, यानी जिन तक इन्हें पहुंचना था, इंटेंडेड मतलब जिस उद्देश्य से इन्हें भेजा गया था, तो अपने इंटेंडेड बेनिफिशरीज यानी लाभार्थियों तक, यानी उन लोगों तक, यहाँ पे लाभार्थी से मतलब है, बेनिफिशरीज से मतलब था कि जिनके लिए वो चेतावनी जारी की गई थी उन तक पहुंच गई थी, उन्हें मिली भी थी, इन टाइम मतलब समय पर, ठीक है, उन्हें समय पर मिली भी थी, ठीक है। तो हालांकि स्पष्ट नहीं है कि ये चेतावनियां भौगोलिक रूप से पर्याप्त रूप से सटीक थी या नहीं, और क्या वे समय पर उन लोगों तक पहुंची जिनके लिए दी गई थी। एंड इन फैक्ट, और वास्तव में, इफ दे सिंपली वॉन्ट, और वास्तव में अगर उन्हें वॉर्न किया गया था ऑफ इम्पेंडिंग, आने वाले, इम्पेंडिंग मतलब आने वाले एडवर्स वेदर, खराब मौसम के बारे में उन्हें चेतावनी दी गई थी, ठीक है। और वास्तव में क्या उन्हें केवल आने वाले खराब मौसम की चेतावनी दी थी, या कैरिड इंस्ट्रक्शंस, या फिर निर्देश दिए गए थे फॉर पीपल, उन लोगों को टू एक्ट ऑन, कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए थे, ठीक है, या लोगों को कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए थे। खाली वार्निंग देने से नहीं होगा, है ना, उसके लिए कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि चेतावनियां भौगोलिक रूप से पर्याप्त रूप से सटीक थीं या नहीं, और क्या वे समय पर उन लोगों तक पहुंची जिनके लिए वे दी गई थीं, और वास्तव में क्या उन्हें केवल आने वाले खराब मौसम की चेतावनी दी थी या लोगों को कार्यवाही करने के इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। Indeed, advanced preparation is pertinent for two reasons. The state is sometimes in a convergence zone as the hot, dry loo winds from the Thar move east over the plains, while moisture-laden winds from the Bay of Bengal push in from the southeast. Second, over the undulating Vindhya hills in Mirzapur and Sonbhadra, the convergent air masses may lift rapidly, producing thunderstorms over specific parts of the state. Vocabulary देखते हैं. Advance means पहले से, prior. Pertinent महत्वपूर्ण, relevant. Convergence मिलन, meeting. Moisture laden नमी से भरा, humid. Push in अंदर आना, enter. Undulating ऊंची नीची, rolling. Convergent मिलती हुई, meeting. Air mass वायु समूह, atmosphere. लिफ्ट ऊपर उठना, राइज. रेपिडली तेजी से, क्विकली. प्रोड्यूस उत्पन्न करना, जेनरेट. थंडरस्टॉर्म गरज चमक वाला तूफान, स्टॉर्म. स्पेसिफिक विशेष, पर्टिकुलर. इंडीड वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में. एडवांस प्रिपरेशन पहले से तैयारी. इज पर्टिनेंट बहुत महत्वपूर्ण है, पहले से तैयारी बहुत महत्वपूर्ण है. फॉर टू रीजंस दो कारणों से. पहले से तैयारी करना दो कारणों से महत्वपूर्ण है. अब क्या है वो दो कारण. The state is sometimes, राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य जो है, is sometimes कभी कभी होता है in a convergence zone, यानी कि एक मिले जुले क्षेत्र में होता है, ठीक है, यानी एक कन्वर्जेंस जोन में होता है, जहां पर एज क्योंकि द हॉट ड्राई गर्म सूखी लू विंड्स, गर्म सूखी लू जैसी हवाएं फ्रॉम द थार, थार से, मूव मतलब चलती हैं, ईस्ट, ईस्ट की ओर, ओवर द प्लेन्स मैदानी भागों में, ठीक है, मैदानों के ऊपर से पूर्व की ओर बढ़ती हैं. जहां थार से आने वाली गर्म और सूखी लू की हवाएं मैदानों के ऊपर से पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर बढ़ती हैं. मूव यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, बढ़ती हैं. वाइल जबकि, मॉइस्चर लेडन जबकि नमी से भरी हुई हवाएं, विंड्स मतलब हवाएं, फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी से, पुश इन अंदर आती हैं, फ्रॉम द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से, ठीक है, साउथ ईस्ट से अंदर आती हैं. ऑलराइट, जबकि बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से आती हैं. ऑलराइट, यहाँ पे पुश इन ये भी वर्ब है. सेकंड, दूसरा कारण ये है, ओवर द अंडुलेटिंग विंध्या हिल्स, यानी कि अंडुलेटिंग यानी ऊंची नीची, विंध्या हिल्स इन मिर्जापुर एंड सोनभद्रा, मिर्जापुर और सोनभद्रा में जो ऊंची नीची विंध्या हिल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर से द कन्वर्जेंट एयर मासेस, जो ये मिली जुली, कन्वर्जन मतलब जो मिली जुली जो ये हवा का जो समूह है, यानी कई सारी हवाओं का जो समूह है, मे लिफ्ट वो ऊपर उठ सकता है, रेपिडली मीन्स बहुत तेजी से ऊपर उठ सकता है, ठीक है. तो दूसरा, मिर्जापुर और सोनभद्र की ऊंची नीची विंध्य पहाड़ियों के ऊपर से ये मिलती हुई वायु धाराएं या हवा के जो ये समूह हैं वो तेजी से ऊपर उठ सकते हैं. प्रोड्यूसिंग जिससे प्रोड्यूस हो सकता है, निर्मित हो सकता है, थंडरस्टॉर्म जिससे थंडरस्टॉर्म बन सकता है, यानी कि
गरज चमक वाले तूफान पैदा हो सकते हैं ओवर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द स्टेट, राज्य के कुछ हिस्सों में, जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में गरज चमक वाले तूफान यानी कि थंडरस्टॉर्म पैदा हो सकते हैं। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वास्तव में पहले से तैयारी करना दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, राज्य कभी कभी ऐसे क्षेत्र में आ जाता है जहां थार से आने वाली गर्म और सूखी लू की हवाएं मैदानों के ऊपर से पूर्व की ओर बढ़ती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी से नमी से भरी हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से आती हैं। दूसरा, मिर्जापुर और सोनभद्र की ऊंची नीची विंध्या पहाड़ियों के ऊपर ये मिलती हुई वायु धाराएं तेजी से ऊपर उठ सकती हैं, जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में गरज चमक वाले तूफान पैदा हो सकते हैं। Effectively, while no authority could have predicted the storm's local intensity, the underlying risk was hardly unforeseeable. Their recurrence at this time of the year and place should raise sharp questions about why so many deaths still occurred. Part of the answer is surely the proximate causes of death and damage, including housing and public infrastructure. vocabulary देखते हैं। Effectively means प्रभावी रूप से, essentially, predicted अनुमान लगाना, forecast, authority प्राधिकरण अधिकारी, power, लोकल स्थानीय रीजनल, इंटेंसिटी तीव्रता सिवियरिटी, अंडरलाइंग छिपा हुआ मूलभूत फंडामेंटल, हार्डली मुश्किल से लगभग नहीं बेयरली, अनफोर्सेबल मीन्स अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल, रेकरेंस बार बार होना रिपीटिशन, रेज क्वेश्चंस सवाल खड़े करना फ्रेज है, अकर्ड हुआ हैपेंड, प्रॉक्सिमेट तात्कालिक इमीडिएट, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा फ्रेमवर्क। इफेक्टिवली मीन्स प्रभावी रूप से, प्रभावी ढंग से, वाइल इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से, वाइल हालांकि नो अथॉरिटी कोई भी प्राधिकरण कुड हैव प्रिडिक्टेड नहीं कर सकता था, प्रिडिक्ट नो लगा हुआ है ना इसलिए नेगेटिव में सेंटेंस, ये कोई भी प्राधिकरण अनुमान नहीं लगा सकता था। कुड हैव प्रिडिक्टेड यहाँ पे मॉडल परफेक्ट टेंस है, कुड मॉडल वर्ब है, हैव प्रिडिक्टेड परफेक्ट, ठीक है। कोई भी प्राधिकरण अनुमान नहीं लगा सकता था। द स्टॉर्म्स लोकल इंटेंसिटी तूफानों की स्थानीय तीव्रता कितनी है उसका अनुमान नहीं लगा सकता था, यानी किसी भी स्थान पर तूफान कितना तेज है इस बात का अंदाजा कोई भी प्राधिकरण नहीं लगा सकता था प्रभावी रूप से। द अंडरलाइन फिर भी, लेकिन द अंडरलाइंग रिस्क लेकिन जो छिपा हुआ खतरा था, ठीक है ना, यानी कि छिपा हुआ खतरा मतलब ये है कि अगर ये तूफान आता है तो इससे कितना नुकसान होगा, वॉज हार्डली ये मुश्किल से ही अनफोर्सेबल था, यानी कि ये कोई छिपी हुई चीज नहीं थी, है ना, यानी ये अप्रत्याशित नहीं था, अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये तो पता था कि अगर इस तरह का तूफान आता है तो कितना नुकसान होगा, ये तो पता होता है ना। देयर रेकरेंस एट दिस टाइम, देयर मतलब इन तूफानों का जो रेकरेंस है, रेकरेंस मतलब बार बार आना, एट दिस टाइम इस समय, ऑफ द ईयर साल के इस समय में और इस जगह पर, ठीक है, साल के इसी क्षेत्र में और इसी समय पर इन घटनाओं का बार बार होना शुड रेज शार्प क्वेश्चंस बहुत तीखे सवाल खड़े करता है, अबाउट किस बारे में, वाई सो मेनी डेथ्स कि क्यों इतनी सारी मौतें स्टिल अकर्ड अभी भी हुई, क्यों इतनी सारी मौतें अभी भी हुई, है ना। पार्ट ऑफ द आंसर जो ये फ्रेज है पार्ट ऑफ द आंसर का मतलब है इसका जो जवाब है, इट्स श्योरली ये निश्चित रूप से है द प्रॉक्सिमेट कॉजेज, प्रॉक्सिमेट मतलब तात्कालिक कारण थे, तात्कालिक यानी तुरंत अचानक से जो कारण हुए, ऑफ डेथ एंड डैमेज यानी मौत के और नुकसान के, ठीक है। तो इसका एक कारण निश्चित रूप से मौत और नुकसान के तात्कालिक कारण हैं, जिनमें शामिल है, इंक्लूडिंग मतलब जिनमें शामिल है हाउसिंग यानी कि खराब हाउसिंग, खराब आवास, एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक ढांचा, ठीक है, सार्वजनिक ढांचा यानी जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और लोगों की जो हाउसिंग के घर हैं वो जो खराब तरीके से बने हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हुई, ऑलराइट, घर टूट गए, छतें टूट गई जिनकी वजह से लोग मारे गए, ये है कहीं ना कहीं, और जैसे पेड़ गिर गए, पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी वीक था कई जगह पर, ठीक है, सड़कें टूट गई, ये सारे रीजंस थे। तो ये कारण सामने आता है कि ये डेथ और डैमेज का रीजन यही है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। प्रभावी रूप से भले ही कोई भी अथॉरिटी यानी प्राधिकरण तूफानों की स्थानीय तीव्रता का पहले से अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन इसके पीछे छिपा खतरा बिल्कुल भी अप्रत्याशित नहीं था। साल के इसी समय और इसी क्षेत्र में इन घटनाओं का बार बार होना ये सवाल खड़े करता है कि फिर भी इतनी अधिक मौतें क्यों हुई। इसका एक कारण निश्चित रूप से मौत और नुकसान के तात्कालिक कारण है, जिनमें खराब आवास, ठीक है, और सार्वजनिक ढांचा शामिल है।
Uttar Pradesh has a large number of structurally vulnerable rural and peri-urban households. If a storm strikes at dusk or later, people are often indoors or resting under fragile roofs. In addition, people are also vulnerable to improperly placed or poorly installed hoardings, electrical wiring, and public signage. वोकैबुलरी देखते हैं. वल्नरेबल, कमजोर, अनसेफ, रूरल, ग्रामीण, कंट्री साइड, पेरी अर्बन, अर्धशहरी, सबअर्बन, फ्रेजाइल, कमजोर, नाजुक, डेलिकेट, स्ट्रक्चरली, संरचनात्मक रूप से, आर्किटेक्चरली, इम्प्रॉपरली मीन्स गलत तरीके से, इनकरेक्टली, इंस्टॉल्ड स्थापित किया गया, लगाया गया, फिटेड, होर्डिंग्स बड़े विज्ञापन बोर्ड, बिल बोर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिजली की तारें, केबलिंग, पब्लिक साइनेज सार्वजनिक संकेत पट, साइंस यानी साइन बोर्ड्स, स्ट्राइक्स आघात करना, प्रहार करना, आना, हिट, रेस्टिंग आराम करना, रिलैक्सिंग, एट डस्क मीन्स शाम के समय, इन द इवनिंग, अंडर फ्रेजाइल रूफ्स कमजोर छतों के नीचे, लार्ज नंबर ऑफ बड़ी संख्या में, मैनी. उत्तर प्रदेश हैज अ लार्ज नंबर. उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में, अ लार्ज नंबर बड़ी संख्या में है, स्ट्रक्चरली यानी कि स्ट्रक्चर के तौर पे संरचनात्मक रूप से कमजोर रूरल ग्रामीण और अर्धशहरी पेरी अर्बन मीन अर्धशहरी हाउस होल्ड घर हैं. उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे ग्रामीण और अर्धशहरी घर हैं जो संरचनात्मक रूप से यानी जिनकी संरचना जो है वो कमजोर है, स्ट्रक्चर जो है वो वल्नरेबल है, कमजोर है. ठीक है. इफ अ स्टॉर्म स्ट्राइक्स, अगर कोई तूफान स्ट्राइक करता है यानी कि आता है या प्रहार करता है, स्ट्राइक्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अगर कोई तूफान आता है एट डस्क शाम के समय आता है, और लेटर या उसके बाद आता है, पीपल आर ऑफन लोग अक्सर इंडोर्स होते हैं यानी कि घरों के अंदर होते हैं, और रेस्टिंग या फिर आराम कर रहे होते हैं अंडर फ्रेजाइल रूफ्स कमजोर छतों के नीचे आराम कर रहे होते हैं. ठीक है. इन एडिशन इसके अलावा, इन एडिशन इसके अलावा, पीपल आर ऑल्सो वल्नरेबल लोग जो हैं वो असुरक्षित हैं यानी सुरक्षित नहीं हैं, टू इम्प्रॉपरली ठीक तरह से जो नहीं प्लेस किए गए हैं, इम्प्रॉपरली मतलब ठीक ना हो, जो ठीक तरह से नहीं प्लेस किए गए, लगाए नहीं गए, और पुअरली और खराब तरह से इंस्टॉल किए गए होर्डिंग्स. ठीक है. खराब तरह से लगाए गए होर्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग यानी बिजली की तारों, एंड पब्लिक साइनेज और पब्लिक जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उनके जो खराब तरह से लगाए गए उनके कारण भी खतरे में हैं लोग. ठीक है. अक्सर लोग तूफान से बचने के लिए इन होर्डिंग्स के नीचे छुप कर खड़े हो जाते हैं, या फिर कहीं भी बस स्टैंड पर जो होर्डिंग होते हैं वहां पर खड़े हो जाते हैं शेड लेने के लिए, लेकिन वही उनकी मौत का कारण बन जाते हैं. ठीक है. तो कहने मतलब यही पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है इस तरह की चीजें. ठीक है. तो आगे देखते हैं अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे ग्रामीण और अर्धशहरी घर हैं जो संरचनात्मक रूप से कमजोर हैं. अगर कोई तूफान शाम के समय या उसके बाद आता है तो लोग अक्सर घरों के अंदर होते हैं या फिर कमजोर छतों के नीचे आराम कर रहे होते हैं. इसके अलावा लोग गलत जगह लगाए गए या खराब तरीके से लगाए गए होर्डिंग्स, बिजली की तारों और सार्वजनिक संकेत पट्टों से भी खतरे में रहते हैं. The state was aware of the kinds of damage such storms could cause and announced separate relief packages depending on the type of farming, crop and loss. The underlying risk was foreseeable. The writing was on the wall, yet the vulnerability was high. Damage, नुकसान, harm, storm, तूफान, tempest, relief, राहत, aid, farming, खेती, agriculture, crop, फसल, harvest, loss, हानि, damage, underlying, मूल, छिपा हुआ, fundamental, foreseeable, पहले से अनुमान लगाया जा सकने वाला, प्रिडिक्टेबल, वल्नरेबिलिटी असुरक्षा, कमजोर स्थिति, वीकनेस. राइटिंग वॉज ऑन द वॉल इडियम है, इसका मतलब है खतरे के संकेत पहले से साफ थे, वार्निंग साइन. डिपेंडिंग ऑन मीन्स के अनुसार या के आधार पर, बेस्ड ऑन. द स्टेट वॉज अवेयर राज्य को जानकारी थी ऑफ द काइंड्स ऑफ डैमेज कि किस तरह का नुकसान हो सकता है, सच स्टॉर्म्स इस तरह के तूफान, कुड कॉज कर सकते हैं कि किस तरह का नुकसान इस तरह के तूफान कर सकते हैं. राज्य को इस बात की जानकारी थी कि ऐसे तूफान किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए
क्योंकि इट अनाउंस, क्योंकि इसने अनाउंस कर दिया, इट मतलब स्टेट ने, राज्य ने अनाउंस किया था, घोषणा की थी, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पर। सेपरेट, अलग अलग रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए थे, यानी कि राहत पैकेजेस अनाउंस किए थे। डिपेंडिंग ऑन, के आधार पर, द टाइप ऑफ फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग, क्रॉप और नुकसान, लॉस मतलब नुकसान, फार्मिंग यानी खेती, क्रॉप मीन्स फसल, और लॉस नुकसान के प्रकार के आधार पर अलग अलग रिलीफ पैकेज घोषित किए थे। ठीक है। द अंडरलाइंग रिस्क वॉज फोर्सेबल, जो छिपा हुआ खतरा था, अंडरलाइंग मतलब छिपा हुआ जो मूल खतरा था, वो पहले से ही अनुमानित था, यानी पहले से ही उसे देखा जा सकता था। फोर्सेबल मतलब इससे पहले से, फोर्सेबल मतलब पहले से ही देख सकते थे। फोर मतलब पहले से, सेबल मतलब जो देखा जा सके। ठीक है, जो पहले से ही देखा जा सकता था। द राइटिंग वॉज ऑन द वॉल, राइटिंग वॉज ऑन द वॉल ईडियम, इसका मतलब है खतरे के संकेत पहले से ही दिखाई दे रहे थे। येट, फिर भी, द वल्नरेबिलिटी, फिर भी जो असुरक्षा थी, असुरक्षा बहुत ज्यादा थी, वॉज हाई, बहुत ज्यादा थी, फिर भी लोगों की असुरक्षा बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। राज्य को इस बात की जानकारी थी कि ऐसे तूफान किस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने खेती, फसल और नुकसान के प्रकार के अनुसार अलग अलग राहत पैकेज घोषित किए थे। मूल खतरा पहले से ही पता था, पहले से अनुमानित था, खतरे के संकेत साफ दिखाई दे रहे थे, फिर भी लोगों की असुरक्षा बहुत ज्यादा थी। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।